अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज सेंटर यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर और आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। काफ़ी व्यूअर्स ने डिमांड की थी नंबर सिस्टम्स के हवाले से कोई लेक्चर दिया हमें डिलीवर करें, तो इस वजह से मैं आज ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपको नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम्स क्या हैं, उसका कितने टाइप्स हैं मैथमेटिक्स में, तो वो आइए चलते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक कर लें ताकि हर वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं बेस टू सिस्टम से। नंबर सिस्टम विथ बेस टू। A number system formed by two digits 0 and 1 is known as number system with base 2. ऐसा नंबर सिस्टम जो सिर्फ 0 1 से बने उसे हम क्या कहते हैं, बेस टू सिस्टम, और इट इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जो है वो यूजुअली डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसको हम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन एवरी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन इन बाइनरी सिस्टम। वो 0 और 1 के कोड में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कंप्यूटर। तो डेली लाइफ में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर्स की डेटा स्टोर करने में यूज होते हैं। अ बाइनरी सिस्टम ऑफ अ नंबर्स 0 इज द लोवेस्ट नंबर। बाइनरी सिस्टम में जो है वो 0 लोएस्ट नंबर होता है, 1 जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। बस इसमें दो डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1। इन दिस सिस्टम 0 इज रिप्रेजेंटेड एज 0, 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड 2 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 0। अच्छा, हम कहते हैं कि बेस 2 में सिर्फ 0 और 1 इस्तेमाल होता है, तो हम 2 को कैसे लिखेंगे? तो इस 1 ग्रेटेस्ट नंबर जो है बाइनरी सिस्टम में वो 1 है। अब 1 के बाद 2 हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब देखें, अब ऐसा कौन सा डिजिट आता है 1 के बाद जिसमें 0 और 1 इस्तेमाल होता हो 1 के बाद फौरन बाद? तो 10 ही है जो जिसमें 1 और 0 इस्तेमाल होता है। 9 तक, 2 से लेकर 9 तक ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसमें 0 और 1 इस्तेमाल होता हो। तो इसलिए 2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 0 के। हम उसको पढ़ेंगे ऐसे 1 0, 10 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और बेस 2 में 3 कैसे लिखेंगे हम? तो 1 0 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट है जो फौरन आता है? वो है 1 1 बेस 2। तो ये हम 3 को 1 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं बेस 5 सिस्टम पे। इन दिस नंबर सिस्टम डिजिट्स 0 1 2 3 एंड 4 और इन्वॉल्व। इसमें 5 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4। Here 0 is the lowest numerals and 4 is the greatest. 0 को हम 0 लिखते हैं बेस 5 में, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4। अब 5 कैसे लिखते हैं? 5 लिखते हैं हम 1 0, नीचे हम बेस 5 लिखेंगे। 6 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 1 के, क्योंकि 5 जो है वो बेस 5 का मेंबर नहीं है। तो 4 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट होगा जिसमें ये चारों डिजिट इस्तेमाल होते हैं 0 से लेकर 4 तक? तो 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। अब उसके बाद 1 0 है जिसमें 0 भी इस्तेमाल होता है। बेस 5 के दोनों नंबर इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1 भी। तो 5 इक्वल होगा 1 0 के और 6 होगा 1 1 के, ठीक है। तो हम वी रीड इट एज अ 1 1 टू बेस 5, 1 1 टू बेस 5। हम उसको 11 बेस 5 नहीं पढ़ेंगे, 1 1 टू बेस 5 पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेस 8 सिस्टम जिसे हम कहते हैं ऑक्टल सिस्टम, इसमें क्या होता है? 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बेस 8 भी कहते हैं और ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें लोवेस्ट नंबर जो होता है वो 0 होता है, हाईएस्ट होता है 7। अगर 7 8 जो है इसका बेस 8 सिस्टम में नहीं है, क्योंकि 0 से काउंट होता है, 0 से लेके 7 तक ये 8 डिजिट हो जाएंगे, इसलिए हम ऑक्टल कहते हैं इसको, या बेस 8 कहते हैं। लेकिन अब डेसिमल का 8 जो है वो हम कैसे लिखेंगे? तो 8 जो लिखेंगे हम, नंबर 8 रिप्रेजेंट एज 1 0, नीचे लिखेंगे बेस 10। एंड 9 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 1 बेस 8। क्योंकि 7 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको जिसमें 1 से लेके 0 से लेके 7 तक डिजिट इस्तेमाल होते हो? जैसे 8 अक्सर सिस्टम में नहीं है, 9 भी नहीं है। अब 8 को हम बेस 8 में कैसे लिखेंगे? 7 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट है जिसमें इन आठों नंबर में से कोई भी नंबर इस्तेमाल होते हो, 2 या 3?
अब 7 के बाद 8 इसका नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 10 10 जो है वो जिसमें बेस 8 के 2 नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, तो 8 को हम लिखेंगे 10, ठीक है। तो 8 के बाद आता है 9 डेसिमल में, तो 10 के बाद कौन सा आएगा अंक नंबर 11 आएगा, तो 11 इक्वल होगा किसके डेसिमल सिस्टम में 9 के। बेस 10 इसमें क्या होता है 0 से 9 तक नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम बेस 10 भी कहते हैं, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। दिस सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय 10 बीइंग इजियर, ठीक। अब आते हैं कन्वर्जन की तरफ। कन्वर्जन करते हैं डेसिमल सिस्टम से बाइनरी, फिर डेसिमल से बेस 5, फिर डेसिमल से बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका ये है सिंपल, वी यूज सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं 19 को, एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर, 19 को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। करते रहेंगे जब तक प्लेसिंग रिमाइंडर्स ऑफ ईच डिविडेंड ऑन द राइट अनलेस डिविडेंड इज 1, ठीक है। तो करते रहेंगे डिवाइड जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता रिमाइंडर। तो अब आइए देखते हैं कैसे होता है। 19 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 की टेबल 19 पे 9 टाइम्स लगती है, 9 टू ज़ा 18, बाकी रिमाइंडर कितना बचा 1, और 9 पे 2 की टेबल 4 टाइम्स, कितना 4 टू ज़ा 8, बाकी रिमाइंडर कितना बचा 1, वो यहाँ पे हम साइड पे लिख देंगे। 4 पे 2 की टेबल 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा 0, 2 की टेबल 2 पे 1 दफ़ा 1 टाइम्स, ठीक है, 2 1 ज़ा 2। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1। अब यहाँ से नीचे से राइट पे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, इस सीक्वेंस में हम लिखेंगे नंबर्स को, द अरेंजिंग द रिमाइंडर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू गेट रिक्वायर्ड नंबर इन द बाइनरी सिस्टम। अब 19 क्या है डेसिमल सिस्टम है, अब इसको बेस 2 में कैसे कन्वर्ट किया हमने, 2 से डिवाइड किया, तब तक करते रहेंगे जब तक इसका रिमाइंडर यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो अब यहाँ से बॉटम से शुरू करेंगे अपवर्ड की तरफ, ठीक है। यहाँ से 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे हम नीचे बेस 2 की सिंबल जो है वो लिखेंगे नीचे सबस्क्रिप्ट 2, ठीक। तो 19 बेस 2 19 डेसिमल सिस्टम का है, बेस 2 में किसके इक्वल हो जाएगा 1 0 0 1 1 बेस 2, ठीक। अब आते हैं डेसिमल सिस्टम से बेस 5 सिस्टम, वही तरीका, ठीक है। अब बेस 5 में ये है कि करते रहेंगे डिवीजन, करते रहेंगे 5 से सक्सेसिव डिवीजन करते रहेंगे जब तक जो डिविडेंड जो है यहाँ पर 4 या 4 से कम न बचे, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, क्योंकि बेस 5 में 0 से लेकर 4 तक नंबर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये डिविडेंड जो है यहाँ पर ये जो 4 या 4 से कम बचेगा, 3 2 1 या 0 बचे, तब तक हम डिवीजन 5 से करते रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है डेसिमल सिस्टम को बेस 5 में कन्वर्ट करने का। 678 को बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेबल 678 पे 5 की टेबल 135 टाइम्स लगती है, जिसमें रिमाइंडर बचता है 3, ठीक है, और 5 की टेबल 135 पे 27 टाइम्स लगती है, तो रिमाइंडर इसका 0 बचता है। 25 पे 5 की 27 पे 5 की टेबल 5 दफ़ा 2 रिमाइंडर बचता है, 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम्स और रिमाइंडर 0 बचता है। तो यहाँ से बॉटम से ऊपर जाएंगे हम 10203, ये तो 678 जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेस 5 में 10203 के। मैंने बता दिया है बेस 5 सिस्टम क्या होता है, बेस 2 सिस्टम क्या है, बेस 8 क्या है, डेसिमल क्या है। अब हम सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ जस्ट एग्जांपल को समझने की जरूरत है। बेस 2 अगर डेसिमल को बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो हम 2 से सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, ठीक है। और अगर डेसिमल सिस्टम को बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो हम 5 से डिवाइड करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक ये जो डिविडेंड जो है यहाँ पर ये चीज़ 4 या 4 से कम ना आए, तब तक हम डिवीजन करते रहेंगे। अगर बेस 2 है तो बेस 2 में ये है कि यहाँ 1 या 0 नहीं आता जब तक, तो हम तब तक हम करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब आगे चलते हैं बेस 8
पे या ऑक्टल सिस्टम पे। वही तरीका है सक्सेसिव डिवीजन करनी है। अगर बेस 8 सिस्टम है तो 8 से डिवीजन करेंगे, अगर बेस 5 सिस्टम है तो 5 से डिवीजन करेंगे, अगर 2 सिस्टम है तो 2 से डिवीजन करेंगे। 728 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बेस डिटेल में जानने की अब मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है थ्योरी पढ़ने की। वही तरीका हम 8 से डिवीजन करते रहेंगे जब तक यहाँ पे 7 या 7 से कम तक नंबर नहीं आ जाता। डिविडेंड जो है यहाँ तक, रिमाइंडर जो है डिविडेंड 7 या 7 से कम नहीं आ जाता, तब तक हम 728 को डिवाइड करते रहेंगे 8 से। क्योंकि ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक आता है, तो 7 उसका ग्रेटेस्ट होता है। यहाँ पे अगर 7 या 7 से कम 5 6 3 2 4 1 0 जो भी आता है, अगर जब तक 7 से या 7 तक या 7 से कम नहीं आ जाता तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे 8 से। 728 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 91 टाइम्स टेबल लगेगी 8 की, रिमाइंडर 0 बचेगा, ये साइड पे लिख दिया हमने। 91 पे 8 की टेबल 11 टाइम्स लगेगी, रिमाइंडर 3 बचेगा। 11 पे 8 की टेबल 1 टाइम्स लगेगी, 1 टाइम लगेगी तो रिमाइंडर 3 बचा। तो यहाँ से बॉटम से लेके अपवर्ड जाएंगे तो हम क्या आएगा 1330। तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट लिखेंगे 8, क्योंकि हम ये 728 डेसिमल का है, बेस्ट यहाँ पे 10 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड बात है, ये डेसिमल या हम 10 देंगे, अगर नहीं भी देंगे तो अंडरस्टूड बात है, ये डेसिमल सिस्टम के नंबर्स हैं। ठीक है, हाँ अब आफ्टर कन्वर्जन अब हम किसी सिस्टम में कन्वर्ट कर चुके हैं बेस 2 में या 5 में या 8 में, तो आफ्टर कन्वर्जन जो आंसर आएगा उस पे हम यहाँ पे उसकी सबस्क्रिप्ट देंगे। अगर बेस 8 है तो 8 देंगे, अगर बेस 2 है तो 2 देंगे, अगर बेस 5 है तो 5 देंगे। यहाँ पे हम डेसिमल को कन्वर्ट किया है बेस 8 में तो यहाँ पर हम 8 देंगे। अब आते हैं, पहले हमने 3 एग्जाम्पल सीखे, डेसिमल से बेस 2 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डेसिमल से बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं तीनों सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेस 2 को कैसे करते हैं डेसिमल में, बेस 5 को कैसे करते हैं डेसिमल में, और बेस 8 को कैसे करते हैं डेसिमल में। सिंपली है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। अब कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम इनटू डेसिमल सिस्टम। 11 बेस 2, यहाँ पे बेस 2 का नंबर दिया हुआ है हमें, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, कैसे करेंगे। ठीक है, जितने भी डिजिट्स हैं सबको हम अलग अलग 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, उस सबको ऐड करते रहेंगे। जैसे ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस की साइन देंगे, फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। जितने भी नंबर होंगे उसको सबको हम सम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके सम करते जाएंगे। ठीक है, जब ये सारे डिजिट्स हम लिख लेंगे तो राइट साइड से यहाँ से हम पावरिंग शुरू करेंगे, मतलब पावर देना शुरू करेंगे 2 के ऊपर। पावरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से, 0 पे 1 और जितने डिजिट्स होंगे आगे बढ़ते जाएंगे। 0 राइट साइड से शुरू करेंगे पावर देना, यहाँ राइट साइड कौन सी है, ये है, 2 के ऊपर पावर 0, फिर दूसरे 2 पे पावर 1। अगर तीसरा होता है इस तरफ तो हम पावर 2 देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स हैं तो पावर 0 और 1 आएगा। अब 2 के ऊपर पावर 1 है, मतलब 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। 2 के ऊपर पावर 0, 0 किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 होगा तो वो पूरी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, अगर चाहे वो 1000 क्यों ना हो। 1000 के ऊपर आप पावर 0 देंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगी, भले वो 2 क्यों ना हो। अगर 2 के ऊपर आप पावर 0 देंगे तो वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो 1 1 बेस 2 का जो है वो डेसिमल सिस्टम में किसके इक्वल हो गया, 3 के। अब आते हैं बेस 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। सिंपली 42 है बेस 5 सिस्टम का, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। वही तरीका जैसे बेस 2 को कन्वर्ट किया डेसिमल में। बेस 2 था तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करे थे। ये बेस 5 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ईच डिजिट को, फिर उसको सम करते जाएंगे। जैसे 4 है और 2 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में प्लस की साइन आएगी, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, आगे डिजिट्स है नहीं, 2 ही हैं, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो गया। अब राइट साइड से हम पावरिंग शुरू करेंगे, राइट साइड ये है तो 0 से पावरिंग शुरू करेंगे, 0 और यहाँ पे 1। 5 पे पावर 1 है तो मीन्स 5 होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 पे पावर 0 है मतलब ये इक्वल हो गया 1 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, तो ये जवाब क्या आएगा इसका 22। अब आते हैं ऑक्टल नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वही तरीका, सिंपली हम
8 डिजिट को हम, ये एक्टल सिस्टम बेस 8 सिस्टम है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट साइड से पावरिंग शुरू करेंगे। ये 506 जो है बेस 8 का है, 506 बेस 8 का है। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बीच में साइन प्लस की देंगे, फिर 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस की साइन देंगे, फिर 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब राइट साइड से यहाँ पे पावरिंग शुरू कर देंगे हम। यहाँ पर पावरिंग 0 से शुरू होगी, 8 पे यहाँ पे 0 आएगा पावर, यहाँ पे इस सेट पे 1 आएगा और इस सेट पे 2 पावर आएगा। तो 8 पे पावर 2 होगा, ये 64, 8 8 जा 64, और ये 5 होगा 64 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस की साइन है, ये आगे प्लस की साइन, 8 पे पावर 1 है, मीन्स 8, 0 मल्टीप्लाई बाय 8, बीच में प्लस की साइन है, ये प्लस की साइन, 6 पावर 8, 8 पावर 0 है, जिस वैल्यू पे पावर 0 होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगी, तो मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 64 आंसर आएगा 320, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 0 आ जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 326। 506 जो है बेस 8 का डेसिमल सिस्टम में किसके इक्वल होगा, 326 के। Thanks for watching video. To watch more videos, like and subscribe the channel and click the bell icon to get the notification of every videos. मुझे उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, कैसे हम डेसिमल सिस्टम को बेस 2 3 5 में कन्वर्ट करते हैं, और इन सारे सिस्टम नंबर सिस्टम को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज समझ आ गया होगा। थैंक यू।